हेलो एवरीवन, एसएसआरएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं एमएस एक्सेल को एज ए डेटा सोर्स इन एसएसआरएस रिपोर्ट। तो इस वीडियो सीरीज में अभी तक हम लोगों ने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें हम लोगों ने एमएस एसक्यूएल सर्वर को जो है यूज़ किया है एज ए डेटा सोर्स। बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं एज ए डेटा सोर्स। तो एक्सेल को एज ए डेटा सोर्स यूज करो, इससे पहले आप एक बात जो है वो समझ लो कि एक्सेल को आप एज ए डेटा सोर्स यूज कर सकते हो, बट ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप जो है वो एक्सेल को प्रोडक्शन में एज ए डेटा सोर्स यूज करो। और उसके कुछ रीज़न है कि एक्सेल जो है वो कंप्लीट RDBMS नहीं है और उसमें RDBMS की बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटी होती हैं जो आपको नहीं मिलती हैं और जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रिपोर्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो एक्सेल को एज ए डेटा सोर्स आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई डेमो रिपोर्ट क्रिएट करनी है, आपके पास कोई डेटा है, उस पर आपको जो है रिपोर्ट बना के देखना है कि आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट इस रिपोर्ट में इस डेटा पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो डेटा है अभी आपका SQL सर्वर पे नहीं आया है, आपको एक्सेल में मिला है। कोई भी सिनेरियो हो सकता है, ठीक है, कि आपको रॉ डेटा मिल गया लेटर ऑन, वो एक्सेल पे बाद में लोड किया जाएगा, तो आप ट्राई आउट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो उस केस में जो है आप एक्सेल को यूज कर सकते हो। बट ये प्रोडक्शन के लिए एक गुड ऑप्शन नहीं होता है। तो इसको करते कैसे हैं, इसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो स्विच करते हैं विजुअल स्टूडियो पे और इसको जो है वो समझते हैं। तो विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन नहीं किया है, तो मुझे विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेना पड़ेगा। तो मैं विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद ही जो है मैं अपना प्रोजेक्ट भी ओपन कर लूँगा और फिर हम समझेंगे कि कैसे जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं एक्सेल को एज ए डेटा सोर्स इन SSRS रिपोर्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट ओपन होने के साथ में हमें एक रिपोर्ट जो है वो इसमें ऐड कर लेनी होती है। तो रिपोर्ट्स वाले नोड पे राइट क्लिक करके हम यहाँ पे एक रिपोर्ट जो है वो ऐड कर लेते हैं। राइट क्लिक और ऐड, और उसके बाद में आपको न्यू आइटम पे जाना है और एक रिपोर्ट जो है वो आपको ऐड कर लेनी है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, मैं इसको रिपोर्ट 8 नाम दे देता हूँ, छोड़ देता हूँ ऐसे ही। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एक्सेल को एज ए डेटा सोर्स। तो सबसे पहले जब डेटा सोर्स आप ऐड करते हो तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हो और कहते हो ऐड डेटा सोर्स। तो जब ऐड करते हो तो सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पे रहता है कि आप ये डिसाइड करते हो कि कौन सा डेटा सोर्स जो है उसका कौन सा टाइप आप लेना चाहते हो। SQL सर्वर अभी तक हम लेते आए हैं, इतने सारे टाइप आपके अवेलेबल हैं, इनमें से कोई भी टाइप आप ले सकते हो। बट अगर आप ध्यान से देखो तो इनमें एक्सेल का आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो हमें लगता है कि एक्सेल शायद ऑप्शन में नहीं होता होगा, हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं है, एक्सेल को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, एक्सेल को हम कर सकते हैं ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी का यूज़ करके जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं SSRS रिपोर्ट से। अब ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी का यूज़ करने के लिए आपको जो है वो DSN कन्फिगर करना पड़ता है। तो DSN कैसे कन्फिगर करते हैं उसको हम देखेंगे। तो जब आप यहाँ पे इस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो है वो फिलअप करने पड़ते हैं। तो इस वाले पॉइंट पे हम जो है वो आएंगे, उससे पहले जो है हम DSN कन्फिगर कर लेते हैं। तो DSN कन्फिगर करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल जो है वो ओपन करना पड़ता है और कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद में आप जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाते हो। आप सीधे ये भी सर्च कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स सर्च कर सकते हो, बट मैंने कंट्रोल पैनल से इनको ओपन कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं ODBC के। जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे अभी ODBC की, तो यहाँ पे आपको जो है ODBC के दो ऑप्शन मिलते हैं। तो हमें जो है वो 32 बिट वाला ऑप्शन जो है वो लेना है। तो इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड ओपन हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे जो है वो DSN कॉन्फ़िगर करना है। तो अभी हमारे पास हमारा DSN है ही नहीं, तो हम कॉन्फ़िगर क्या करेंगे, तो हम पहले DSN ऐड करेंगे और ऐड करने के साथ ही उसको जो है वो कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो ऐड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है एक्सेल से रिलेटेड कई ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आपको यहाँ पर मिलता है .xlx। ठीक है, उसके बाद में अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे तो आपको फिर से एक जो है ड्राइवर मिलेगा, वो .xls का मिलेगा। ऊपर XLSX का था और यहाँ पर जो है वो XLS का है। अगला जो आपका ऑप्शन है वो है एक्सेल के मल्टीपल एक्सटेंशन को सपोर्ट करने वाला ऑप्शन, जो मल्टीपल एक्सेल के टाइप होते हैं उनको सपोर्ट करता है। तो हम ये वाला जो है ऑप्शन लेंगे और यही वाला मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये जो है आपकी वाइडर रेंज ऑफ एक्सेल वर्जन को सपोर्ट करता है, वाइडर रेंज ऑफ एक्सेल टाइप को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे XLSX और XLS और XLM और उसके बाद में XLSB यानी बाइनरी टाइप और मैक्रो टाइप, जो ये आपका M होता है मैक्रो टाइप होता है, तो सारे ये सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि नहीं हमको जो पर्टिकुलर फॉर्मेट या पर्टिकुलर एक्सटेंशन यूज़ करना है, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। बट ये वाला जो है वो मोस्ट वर्सटाइल ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपके सारे के सारे जो मतलब पॉपुलर जो एक्सटेंशन आपके एक्सेल के हैं वो आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं।
तो इसको हम यहाँ पे जो है फिनिश कर देते हैं। और फिनिश करने के बाद अब आपके पास जो है अगला विजार्ड ओपन हो गया है। तो इसको डेटा सोर्स को आपको नाम देना है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ माई एक्सेल DB। ठीक है, माई एक्सेल DB, और साथ में चाहो तो आप SSRS ऐड कर दो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कनेक्टिंग एक्सेल टू SSRS एज डेटा सोर्स। ठीक है, ये आपका जो है डिस्क्रिप्शन हो गया। ये अभी आप कहाँ दिखेगा ये सब समझ जाओगे आप। उसके बाद यहाँ पे जो है एक्सेल के डिफरेंट जो है वो वर्जन दिए हुए हैं, तो जो भी वर्जन आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो उसको आप यूज़ कर सकते हो। मैं जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो 12.0 सेलेक्टेड है, ये इंस्टॉल्ड है मेरी मशीन पे, तो मैं इसको जो यूज़ करूँगा, और यही जो है न्यूएस्ट ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। उसके बाद यहाँ पे जो है आप वर्क बुक सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब वर्क बुक कहाँ पर मिलेगी? जो आपकी एक्सेल फाइल जहाँ आपके सिस्टम पर सेव रहती है फोल्डर में, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होती है। हम कौन सी सेलेक्ट करेंगे? हम जो है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो आपका फाइल्स टू लोड और डेटा फाइल्स वाला जो फोल्डर है, यहाँ पर हमारी एक जो फाइल है इसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पर इस फाइल को यूज़ करने से पहले हम देख लेते हैं इस फाइल में क्या डेटा है। तो इस फाइल में देखो ऑर्डर लिस्ट का डेटा यहाँ पे है, और यहाँ पर 1 2 3 4 सीट्स हैं, चारों में डेटा है। ठीक है, तो आपके पास बट इनमें जो कॉलम है वो कॉलम हेडर जो है एग्जैक्टली सेम है, बट डेटा डिफरेंट है इन तीनों में, चारों में। ठीक है, तो ये फाइल हमने एक बार इसको देख लिया, इसको बंद कर देते हैं, और उसके बाद में वापस चलते हैं जहाँ पर हम कॉन्फ़िगर कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको जो है वो वर्क बुक सेलेक्ट करनी होती है, सेलेक्ट कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पे ड्राइव जो सिलेक्ट है वो OS ड्राइव सिलेक्ट है, C ड्राइव। तो मेरी जो फाइल है वो D ड्राइव में, तो मैं D ड्राइव में चला जाऊँगा। आपकी जिस भी ड्राइव में हो, जिस भी फोल्डर में हो, आप वहाँ पे नेविगेट कर सकते हो। तो फोल्डर आपके यहाँ पे आ गए हैं। अभी आपका जो है वो फाइल्स टू लोड वाले फोल्डर में जाना है। सिंगल क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा, डबल क्लिक करोगे तो सब फोल्डर ओपन हो जाएंगे। फिर से सिंगल क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा, डबल क्लिक करोगे तो फाइल्स आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल ले लेनी है। अब आप यहाँ पे फाइल सेलेक्ट कर रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि फाइल यहाँ पे फिक्स हो गई, इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। जब चेंज करने का ऑप्शन आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो अभी ये फाइल यहाँ पे ले लेते हैं, और उसके बाद कर देते हैं ओके। और ओके करने के बाद में जो यहाँ पे जो ऑप्शंस वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग रीड ओनली मोड में हैं, और हम लोग रीड ओनली मोड में ही रहेंगे, क्योंकि हम डेटा सिर्फ रीड कर रहे हैं, कुछ भी राइट नहीं कर रहे हैं एक्सेल में। डेटा रीड करके रिपोर्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये रीड ओनली मोड वाला ही रहेगा। इसको कर देते हैं ओके। और इसके बाद में आपका DSN जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है, माई एक्सेल DB SSRS, और इसको ओके कर देते हैं। तो अब आपका जो है वो DSN क्रिएट हो गया है। अब जब आप यहाँ पे आओगे और बिल्ड कनेक्शन पे क्लिक करोगे, तो बिल्ड कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन लेना है। यहाँ पर लिखा रहता है ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन इक्वल टू येस। अगर नहीं भी लिखा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस बिल्ड पे क्लिक करना है। और बिल्ड पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फाइल डेटा सोर्स वाले से कोई मतलब नहीं है, आपका मशीन डेटा सोर्स पे जाओगे और आपने जो बनाया था उसको आप यहाँ पे देख पाओगे, आपको दिखेगा। और जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया था वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप यूज़ करते हो वो कहीं ना कहीं आपको वापस दिखता है। ठीक है, या मिलता है। इसको कर देते हैं सेलेक्ट, और फिर कर देते हैं ओके। और इसके बाद में फिर से आपके पास फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया। ठीक, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसको छोड़ दोगे तो सिलेक्ट रहेगी यही। इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, कोई और फाइल सेलेक्ट कर सकते हो। वो आप देख लेना कि आपकी नीड के हिसाब से है कि अगर आपको चेंज करना है कि नहीं चेंज करना है, बट ऑप्शन आपके पास रहता है। ठीक है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ यहाँ पे। और ओके करने के बाद हमें आपकी जो है कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे बन के आ गई है। अब टेस्ट कनेक्शन कर लेते हैं। तो टेस्ट कनेक्शन हमारा सक्सेसफुल रहा। उसके बाद में कर देते हैं ओके। ठीक है, और अब इसको भी कर देते हैं ओके। तो अब डेटा सोर्स का नाम जो है वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पे सीधा मैं एक्सेल जो है वो ऐड कर देता हूँ, और कुछ भी नहीं करूँगा। आप इसको कोई डिस्क्रिप्टिव नाम दे सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। और अब इसको कर दिया मैंने यहाँ पे फाइनल ओके। तो आपका डेटा सोर्स जो है वो कन्फिगर हो गया है। अब आपको क्या कन्फिगर करना है? डेटा सेट। तो डेटा सोर्स कन्फिगर करने का तरीका हमारा थोड़ा डिफरेंट था एक्सेल के लिए, बट डेटा सेट के लिए तरीका जो है वो सेम रहेगा। डेटा सेट जो है आप ऐड करोगे, और यहाँ पे से इसको हटा के मैं एक्सेल ऐड कर देता हूँ, जस्ट फॉर इसको डिस्क्रिप्टिव नाम देने के लिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ डिस्क्रिप्टिव नाम देना चाहिए। उसके बाद में एक्सेल डेटा सोर्स ले लिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पर एक्सेल में देखो आपको जो है वो टेबल्स का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। अगर आप इसको ओपन करके देखोगे तो आपको यहाँ पे डेटा जो डेटा सोर्स है, डेटा सेट दिखेगा, उसमें यहाँ पे आपको जो है टेबल लेबल कुछ भी नहीं दिखता। तो एक लिमिटेशन है एक्सेल का। आप इसको जो है वो आप इसको इसका ध्यान रखना। और स्टोर्ड प्रोसीजर तो आप एक्सेल में बना ही नहीं सकते, तो कोई मतलब ही नहीं इस बात पे डिस्कस करने का। अब हमारे पास बचता है टेक्स्ट वाला ऑप्शन। तो टेक्स्ट वाले ऑप्शन में हम लोग जो है वो क्वेरी लिखते हैं, और जो क्वेरी लिखते हैं वो हम लिखते हैं एक्सेल के लिए, बट उसका फॉर्मेट एकदम SQL जैसा ही होता है। बट यहाँ पर हम जो सीट होती है SQL की, सॉरी सीट होती है एक्सेल की, उसको एज ए SQL टेबल मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना होता है
सीट 1 और फिर डॉलर सिंबल। तो ये जो ब्रैकेट लगाए हैं मैंने यहाँ पे और जो डॉलर सिंबल लगाया है ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ोगे तो एरर आएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो स्टार सिंबल लगा हुआ है इसका मतलब है कि सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे एक्सेल की सीट से। अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो कॉमा सेपरेटेड कॉलम का नाम, जैसे हम एसक्यूएल में करते हैं वैसे यहाँ पे अभी आपका ये आप इसको सिक्वल क्वेरी ट्रीट कर सकते हो, सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। तो स्टार बोलोगे तो सारे कॉलम आ जाएंगे और स्पेसिफिक कॉलम लिखोगे तो स्पेसिफिक कॉलम यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब इसका रिजल्ट जो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आपको जो है इसका आउटपुट दिख जाएगा, सारे कॉलम जो है पुल होके आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसका जो है 1 2 3 करके चेंज भी कर सकते हो कि अगर आप यहाँ पे जो है वो 2 कर दोगे, ठीक है, तो कोई एरर आपको नहीं आएगी, कॉलम जो है वो सेकंड सीट के लिए पुल होके यहाँ पे आ जाएंगे। बट कॉलम नेम सेम है तो कुछ डिफरेंस दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कर देते हैं हम इसको 1 और उसके बाद में इसको एक बार चाहें तो आप फिर से जो है फील्ड्स चेक कर लो इसके और उसके बाद कर दो इसको ओके। तो जैसे आप यहाँ पे ओके करोगे आपके सारे कॉलम यहाँ पे जो है वो आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं एक इंसर्ट कर लेते हैं टेबल, और टेबल इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे जो कॉलम है उनको हम यहाँ पे शो करवा देते हैं, ठीक है। बाकी के कॉलम को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो ऐसे, ठीक है। और सारे कॉलम लेने की ज़रूरत होती नहीं है, मैं बस लेके दिखा देता हूँ। आप जो है जितनी रिक्वायरमेंट है उतने कॉलम आप लो, और रिक्वायरमेंट अगर नहीं है तो उनको छोड़ दो, चाहे तो उनको सेलेक्ट ही मत करो, ठीक है। रिक्वायर्ड नहीं तो कहाँ सेलेक्ट करोगे। अब इसके बाद में इसको जो है वो आप सजा लेना, सजाना कैसे आप जानते हो, मैं इसको एक बार प्रीव्यू करके देखता हूँ कि इफ़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन या फिर क्या है, ठीक है। तो ये जो एरर आ रही है ये रिपोर्ट नंबर 7 के लिए है, यहाँ पे इसके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको इग्नोर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम रहा होगा तो छोड़ते हैं उसको। हमारा जो टास्क था कि कैसे आप एक्सेल को यूज कर सकते हो एज अ डेटा सोर्स इन SSRS रिपोर्ट, वो हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया। कि कैसे कंप्लीट कर लिया, DSN बनाया, उसको फाइल दिया और फिर उससे सोर्स को कनेक्ट किया, और उसके बाद में फिर हमने जो है वो डेटा सेट बनाया और फिर रिपोर्ट बनाया और उसमें जो है हमने यहाँ पे डाल दिया। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने जो है यहाँ पे सब कुछ कवर कर दिया है, और उसके बाद में आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और रही बात इस रिपोर्ट को सजाने की, तो आपको पता है कि कैसे सजाते हैं, आप सजा लेना, ठीक है। तो ये वीडियो हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।